अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, इजी कटिंग स्टिचिंग ईजी है। इस चैनल में मैं आपकी खिदमत में हाजिर न्यू वीडियो लेके आज फ्रेंड आज हम बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी कॉलेज है यानी कि बच्चियों की हम शर्ट बनाएंगे। बहुत ही प्यारी ये जो फैब्रिक है, इसकी जो ना लंबाई तकरीबन 1 मीटर है और इसकी चौड़ाई जो है तकरीबन 1.5 मीटर है। इसमें हमने सारी शर्ट रेडी करनी है जी फ्रेंड। ये मैंने बाजों की पैमाइश ली है, बाजों की जो चौड़ाई होती है की पैमाइश लेके मैंने 17 इंच रखा है इसको टोटल, इसकी जो चौड़ाई है। तो मैंने लंबा लंबा इसको ना कपड़े को कट कर लेके उतार लेना 60 से। बहुत ही प्यारी शर्ट बन के रेडी हो गया। आज गुड इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें जी फ्रेंड। ये मैंने बाजू का कपड़ा कट करके उतार लिया था 60 से। अब मैंने इनकी कटिंग कर ली है शोल्डर की। दरमियान में मैंने कट लगा दिए हैं। 4.5 इंच इसका मैं जो कफ का होल रखूंगी। साढ़े 3 इंच मैं इसकी जो बटन पट्टी है उसको रखूँगी। तकरीबन ये लड़कियों की बटन पट्टी तो नहीं बनती, ये आदमियों की लड़कों की बनती है। इसलिए बस हमने फोल्डिंग ही करनी है इसके कफ के लगाने के लिए। फ्रेंड ये कपड़ा हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको रख लेते हैं साइड पे, बाद में काम आएगा। मैं शर्ट की लंबाई उतार रही हूँ। तकरीबन मैंने ये 35 इंच लंबाई उतार ली है शर्ट की, लेकिन हम इसको 32 इंच रेडी रखेंगे। मैंने बटन पट्टी के लिए तकरीबन 2 इंच मार्जिन जो है एक्स्ट्रा रखना है। ये दोनों जो ना आगे वाली साइड पे बटन पट्टी बनानी है, उसके लिए मैंने ये 2-2 इंच का कपड़ा जो है ना एक्स्ट्रा उतारा है, ज़्यादा उतारा है बैक साइड की निस्बत। ये देखें, यहाँ से मैं 7.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ये तीरे का निशान लगाया मैंने। जो शोल्डर की लंबाई है वो 8 इंच कट करेंगे हम यहाँ से। जी फ्रेंड ये जो मैंने फ्रंट साइड है उसके तीरे से मैंने हल्की सी डीप कटिंग की है और हल्की सी हम ना इसकी शोल्डर की डीप कटिंग भी करेंगे। इसकी चेस्ट मैंने 9.5 इंच रखी है। 19 इंच ये सिलाई करके 19 इंच रह जाएगी। इसकी जो कमर फिटिंग है वो 16 इंच रखेंगे हम, डबल करके 8 इंच चाहिए। बिल्कुल हल्की सी कटिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा कटिंग हम इसकी नहीं करेंगे। ये जो दामन है यहाँ से मैं इसकी हल्की सी राउंड शेप दूंगी इसको। शर्ट को हम टेल बनाएंगे, पीछे से थोड़ी लंबी होगी, आगे से थोड़ी ऊंची होगी। मैंने राउंड शेप में इसका जो दामन है कट कर लिया है और आगे वाली साइड में थोड़ी ऊंची बनाई है। देखिए बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तकरीबन मैंने 4 इंच का फ़र्क डाला है। आगे वाली जो शर्ट है घेरा आगे वाला मैंने 4 इंच छोटा रखा है। ये मैं इसकी पॉकेट के लिए कपड़ा उतार रही हूँ। आप अपने हिसाब से जितनी पॉकेट बनाना चाहते हैं उतना ही कपड़ा उतारें। मैंने ये 7 इंच लंबा कपड़ा उतारा है पॉकेट के लिए, एक पॉकेट के लिए। ये मैंने कॉलर के लिए कपड़ा भी लदा कर रही हूँ, ये कॉलर के लिए है। अब हम कफ कट करेंगे शर्ट के लिए, जिनकी लंबाई तकरीबन 9 इंच है। बारीक बारीक से कफ लगाएंगे हम, बहुत ज़्यादा चौड़े कफ नहीं लगाने इसके ऊपर। और बगैर टफ के बगैर बुकरम के हम कफ बनाएंगे। ये देखिए यहाँ से फोल्ड करके बस इतने बारीक ये रह जाएंगे कफ, बहुत ज़्यादा चौड़े हम नहीं कफ लगाएंगे। ये मैं पॉकेट के ऊपर लगाने के लिए कैप कट करने लगी हूँ। अब 2 पॉकेट्स लगेंगी इस शर्ट के ऊपर। 2 इंच में से डीप रखूँगी एक साइड से फुल ही रहेगा जितना भी है। तकरीबन ये 3 इंच है टोटल, बन के रेडी रहेगा। यानी कि इसकी जो गुलाई वाली साइड है, ये देखिए ये पॉकेट के ऊपर इस तरह आएगा। फ्रेंड चलते हैं इसकी सिलाई की तरफ। अब जो इसका बाजू का होल है उसको हम बारीक सिलाई लगा के रेडी कर लेते हैं कफ लगाने से पहले।
दूसरी साइड पे सिलाई लगा रही हूँ। अब दूसरे बाजू के ऊपर मैंने सेम यही ट्रिक अप्लाई करनी है। जी फ्रेंड, ये बन के रेडी हो चुके हैं हमारे कफ। जो दोनों साइडों के बाजू जो है ना, ये रेडी हो चुके हैं। अब कफ के लिए मैंने फोल्डिंग की है कपड़े की आगे से तकरीबन 1/2 इंच। इसी तरह से मैं कपड़े की दूसरी साइड भी फोल्ड कर लेती हूँ 1/2 इंच। ये देखिए मैंने बना के पहले से रेडी कर लिया है एक। हम तकरीबन ये 1-2 सेंटीमीटर जो है ना इस कपड़े को एक्स्ट्रा रखेंगे, जो हमारे कफ की नीचे वाली साइड पे आएगा, अंदर वाली साइड पे डबल सिलाई लगा लेंगे इसकी मजबूती के लिए। दोनों कफ मैंने एक ही तरीके से मैंने कर लिए हैं सिलाई, और इनको मैं अब किसी भी नोकदार चीज़ की मदद से सीधा कर रही हूँ। चाहे तो कैंची की मदद से कर ले, पेंसिल की मदद से कर ले। ये दरमियान में मैंने निशान लगा दिया है कफ के दरमियान में, जहाँ पे कफ ज्वाइंट करना है उस बाजू के ऊपर मैंने काट का निशान लगा दिया है दरमियान में। बड़े आराम से सुकून के साथ अब कफ को ना, जो कफ वाला कपड़ा है, बाजू वाला जो कपड़ा है उसको कफ के अंदर डालेंगे। ये देखिए हल्की सी चुन डालेंगे हम इसमें, 1/2 इंच से भी कम चुन होगी। दूसरी साइड पे फिर डालेंगे। एक साइड पे हमने चुन का जो है ना फेस बाहर की साइड पे निकाला है। अब फिर जो दूसरी साइड पे हम चुन डालेंगे उसका भी जो फेस है वो दूसरी साइड पे करेंगे। आमने सामने दोनों के फेस नहीं आएंगे। कफ को मैंने चारों साइड से सिलाई लगा दी है ताकि इसकी मजबूती रहे। यहाँ पे हम डबल सिलाई लगाएंगे। ये देखिए कितनी नफासत के साथ ये रेडी हो चुका है कफ। जी फ्रेंड, ये मैंने शर्ट की आगे वाली साइड ले ली है, फ्रंट साइड का मैंने जो है ना ये बटन पट्टी बना रही हूँ। सेम यही ट्रिक अप्लाई करेंगे दूसरी साइड का जो है फ्रंट साइड, लेकिन उसका किनारा आ रहा था, इस वजह से मैंने उसको अंदर फोल्ड नहीं किया डबल करके। इस साइड पे किनारा नहीं आ रहा, इसलिए मुझे फोल्ड करना पड़ रहा है डबल करके इसको। बिल्कुल ढीले हाथ की मदद से लगाते जाएंगे हम। ये दोनों साइड की मैंने बटन पट्टी बना के रेडी कर ली है। ये जो मैंने पॉकेट के लिए कैप कट किए थे उसके नीचे मैंने वाइट कपड़ा रखा है, और वाइट कपड़ा रख के एक एक पैर का मार्जिन रख के मैं सिलाई लगाती जा रही हूँ इसके ऊपर। दोनों साइड में इसी तरह ही सिलाई करनी है। अब इनको सीधा करके किसी भी नोकदार चीज़ की मदद से इनके कोने निकाल लेते हैं और इनको ऊपर से प्रेस कर लेते हैं। जी फ्रेंड, मैंने प्रेस कर लिया इनको। अब एक एक पैर का मार्जिन रख के हम सिलाई लगाते जाएंगे इसके ऊपर। यहाँ भी सिलाई लगा लेते हैं हम। जी फ्रेंड, ये मैंने रेडी कर लिए हैं दोनों पॉकेट की कैप्स। अब मैं ये देखिए मैंने डबल करके इसको ना फोल्ड करके जो पॉकेट है उसको ऊपर से मैं सिलाई लगा रही हूँ। बिल्कुल सेम इसी तरह दूसरी साइड भी मैं कर लेती हूँ रेडी, और इसकी साइड पे यहाँ मैं ग्लू लगा के आयरन कर लेती हूँ। जब ग्लू लगा के आयरन करेंगे बहुत ही परफेक्ट हो जाएगा। ये देखें ज़रा भी धागे नहीं निकलेंगे इसके, और आराम से हम लगा सकेंगे। ये मैंने शर्ट की फ्रंट साइड ले ली है, और ये मैंने शोल्डर जहाँ पे होता है वहाँ से मैंने सिलाई लगा इसके ऊपर निशान लगाया। 10.5 इंच नीचे वाली साइड पे पॉकेट लगाने के लिए निशान लगा रही हूँ मैं। ये देखें पहले मैंने एक पल्लू पे निशान लगाया, दूसरे पल्लू पे लगा रही हूँ मैं।
फ्रेंड ये देखें, बिल्कुल जहाँ से हमारी तरीज़ होती है ना, कमीज़ की शुरू होती है, यानी कि फिटिंग में आती है, वहाँ से मैंने निशान लगाना शुरू किया था। बिल्कुल सीधा सीधा हम सिलाई लगाते जाएंगे इसको, पॉकेट को। साथ में नीचे वाले कपड़े का भी ध्यान रखना है, कहीं से वो ढीला और कहीं से टाइट ना हो जाए। बिल्कुल उसको भी सीधा करना हाथ की मदद से। एक पॉकेट मैंने लगा लिया, अब दूसरी साइड की ज्वाइन करेंगे इसी तरह। इसके टांके पक्के करेंगे हम डबल मजबूती के साथ, ताकि ये काम अच्छा रहे। जो शर्ट है, ये कपड़ा जो हमारा फैब्रिक है, ये फटे नहीं। ये देखें, मैंने डबल टांके लगा के इसको मैंने पक्का कर लिया है। हाथ की मदद से कपड़े को भी सीधा करते जाएंगे साथ। ये देखिए, इसकी मजबूती के लिए मैंने फिर से डबल सिलाई लगाई है। ये पॉकेट हमारी लग के रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर हम रखेंगे इसका कैप। तकरीबन ये ना हम 1.5 पैर की दूरी पे ना सिलाइयाँ लगाते जा रहे हैं। इसके कैप को बिल्कुल साथ रख के सिलाई नहीं लगाएंगे, बिल्कुल साथ रख के सिलाई लगाएंगे, सफाई नहीं आएगी और फिर ये डबल सिलाई भी नहीं लगेगी इसके ऊपर। बिल्कुल इसी तरह हम दूसरी साइड भी रेडी कर लेते हैं जी। ये देखिए फ्रेंड, कितनी अच्छी पॉकेट बन के रेडी हो चुकी है। अब मैं ये तकरीबन 2.5 इंच इसकी मैं चौड़ाई रखूँगी गले की, और 3 इंच में इसको डीप रखूँगी। इसको गोलाई में कट कर लेते हैं। अब चलते हैं इसके तीरे की सिलाई की तरफ। दोनों पल्लू मैंने आगे पीछे वाला शर्ट का लेके फ्रंट बैक उसके तीरे की सिलाई लगा रही हूँ। अब मैंने इसको सीधा कर लिया। सीधा करके जो तीरे का कपड़ा एक्स्ट्रा था सिलाई वाला, उसको नीचे दे के दबा के नीचे दे के उसको मैं सिलाई लगा रही हूँ। अब एक एक पैर का मार्जिन रख के दबाव में आगे ये जो सिलाई है, अब इसकी फिटिंग सिलाई करेंगे। ये मैंने शोल्डर की सिलाई फिटिंग चेस्ट से शुरू की है लगानी, फिटिंग की सिलाई। ये मैंने तकरीबन नीचे से रखा है 6 इंच। दामन पे जाके मैंने जो फ्रंट घेरा है, फ्रंट घेरे से मैंने 6 इंच ऊपर इसकी तरीज रख ली है। दोनों साइड भी इसी तरह मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम चलते हैं इसके बाजू की सिलाई की तरफ। 8 इंच मैंने इसका शोल्डर रखा था और 8 इंच ही मैं बाजू का जो है शोल्डर वो रखूँगी। बाजू को सिलाई लग चुकी है। अब इसको ज्वाइन करेंगे हम। कमीज़ का शोल्डर और बाजू का शोल्डर आपस में ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल सिलाई के ऊपर सिलाई रख के हम सिलाइयाँ लगाएंगे। ना कमीज़ के शोल्डर को खींचना और ना ही बाजू के शोल्डर को खींचना है। बिल्कुल हल्के हाथ की मदद से सिलाई लगाते जाएंगे हम। जी फ्रेंड, मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं शोल्डर की। अब मैं ये दामन जो बैक साइड वाला घेरा है शर्ट का, वो थोड़ा राउंड शेप में है, उसके ऊपर मैंने सिलाई लगाई है। ये देखें, एक पैर का दबाव रख के मैंने सिलाई लगा दी है, ताकि हमारी फोल्डिंग में जो ना आसानी रहे। अब इस दामन बैक साइड का जो घेरा है, इसको हम फोल्ड कर लेते हैं। सिलाई लगाने का ये मकसद है कि सिलाई बहुत आसानी के साथ और निफासत के साथ लगेगी इधर। मैंने ये रेडी हो चुका। अभी फ्रंट साइड का हम घेरा जो है ना, उसको नहीं रेडी करेंगे। ये मैंने कॉलर जो है 7.5 इंच रेडी रखना है हमने, और मैंने 8 इंच पे इसको मार्क किया है। डबल करके ये 16 इंच हो जाएगा। हल्की सी राउंड कटिंग कर लेते हैं इसकी भी। मैंने जो कपड़ा है, मैंने इसकी 4 तहें लगाई हुई। दरमियान में कट लगा देते हैं। कपड़े को पूरा ही सिलाई करेंगे हम। यहाँ से डबल सिलाई लगा देते हैं।
इसको सीधा कर लेते हैं, किसी भी नोकदार चीज़ की मदद से इसके कोने बाहर निकाल लेते हैं। ये फ्रेंड, ये मैंने शर्ट का जो बटन पट्टी है वहाँ से पकड़ा और मैंने कॉलर की जो सिलाई है साइड वाली वहाँ से पकड़ के इनको मैं गले के साथ ज्वाइन कर रही हूँ कॉलर को। याद रहे, ना गले का कपड़ा खींचने पाए और ना ही कॉलर का कपड़ा खींचने पाए। अगर ज़रा भी खिंचाव किसी में आ गया, कॉलर बड़ा हो जाएगा, यहाँ के जो शर्ट का गला है वो बड़ा हो जाएगा। हमने बिल्कुल बराबर में लेके आना है इसको। ये देखिए, कॉलर की सिलाई और जो बटन पट्टी का फोल्डिंग है बिल्कुल बराबर में आएगा, बिल्कुल परफेक्ट बराबर में आ चुका है। अब मैं जो कॉलर मैंने इसके ऊपर फिट किया है उसको मैं दरमियान में कट लगा लेती हूँ उसकी सिलाई के ऊपर थोड़े थोड़े से फासले पे। जी फ्रेंड, अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करें। अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं आप तो बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैंने पहले भी काफ़ी शर्टें जो है लड़कियों की बना के शेयर की हैं आपके साथ। मेरे चैनल पे जाएं, विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको मिलेंगी बहुत प्यारी प्यारी। मैंने लड़कियों जो यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की बच्चियाँ हैं उनके लिए मैंने शर्टें बना के रेडी करके आपको दिखाई हुई हैं पहले भी वीडियो। ये कॉलर के चारों तरफ मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं। ये देखिए, मैंने कॉलर से रख के नीचे साइड पे मैं पेमाइश करती आ रही हूँ। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा हम नीचे कर साइड पे कर लेते हैं, कट के करके इसको। ये मैंने दामन के ऊपर सिलाई निशान लगा लिए हैं फोल्डिंग के लिए। हमेशा कॉलर लगाने के बाद जो शर्ट का दामन है उसको बनाते हैं ताकि जो है ना कहीं से बड़ा और कहीं से छोटा ना हो जाए। निशान लगा के आगे वाला दामन फोल्ड करते हैं ताकि जो है ना आपस में दोनों साइडें बराबर में रहें। इसी तरह मैंने इसकी तरीज़ों के ऊपर भी सिलाइयाँ लगा लेनी है। फ्रेंड, इसके मैं साइडों पे ना हल्की हल्की कढ़ाई बना लेती हूँ मशीन के साथ। आप कढ़ाई नहीं भी बनाएंगे तो कोई मसला नहीं। ये देखिए, मैंने ब्लैक बटन लगा दिए इसके ऊपर। फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कैसी लगी वीडियो आपको। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।